Good evening, everyone. Today's lecture is very important, and I am going to start with a brief overview of previous lecture. So let's get a start summary first. I have already taught you in previous lecture that number of 2 5 pair gives number of zeros at the end. Number of zeros at the end, and as you know that number of zeros at the end is also known as number of trailing zeros. Number of trailing zeros. यानी किसी भी नंबर के एंड में कितना जीरो होगा. Secondly, as you know that 5 factorial and beyond 5 factorial unit digit that is last digit will be always zero in all factorial. As for example, 5 factorial, 6 factorial, 7 factorial. जैसे आप देख सकते हो कि 5 factorial, 6 factorial, 7 factorial, 8 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल या कुछ भी ले लो, 999 फैक्टोरियल, यानी सभी के केस में एंड में यूनिट डिजिट जीरो होगा. यानी क्या मैंने बताया कि 5 फैक्टोरियल एंड बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल एंड में यानी यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट जीरो होगा. ये पहले क्लास में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ. इसका मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल से पहले, जैसे कि अगर 4 फैक्टोरियल हो या 3 फैक्टोरियल हो या 2 फैक्टोरियल हो एटसेट्रा, तो इसके जो यूनिट डिजिट होगा वो जीरो नहीं होगा. दूसरी बात याद करो कि आपको मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ टूज फाइंड करोगे, नंबर ऑफ टूज, तो कोई भी नंबर है, कोई भी फैक्टोरियल नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करोगे. लेकिन अगर मान लो कि नंबर ऑफ फोर्स फाइंड करते हो, तो ये कोई भी फैक्टोरियल होगा उसमें भी 2 से डिवाइड करोगे. लेकिन ये जितना नंबर ऑफ टूज आएगा, ये तो आप जानते हो कि ये नंबर ऑफ टूज है, तो फिर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे. यानी कहने का मतलब इसका कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2. सो आप जानते हो कि यहाँ हेयर 2 इज 2 टाइम्स है. दैट्स वाई नंबर ऑफ फोर्स अगर निकालोगे तो सबसे पहले फाइंड आउट नंबर ऑफ टूज फर्स्टली एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2. सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एज निकालते हो, अगर 8 निकालते हो, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि 8 को क्या लिख सकते हो, 8 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2. सो इन द केस ऑफ नंबर ऑफ 8, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड नंबर ऑफ टूज. तो नंबर ऑफ टूज जितने भी होगा फाइंड कर लो पहले. तो नंबर ऑफ 8 आप देखते हो कि यहाँ 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टूज इज डिवाइडेड बाय 3. दैट गिव्स नंबर ऑफ 8. अब याद करो, आपको मैंने बताया था कि जैसे अगर नंबर ऑफ 9 निकालना है, तो नंबर ऑफ 9 निकालोगे तो ऑब्वियसली एज यू नो डेट 3 into 3 9 होता है. तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स है. तो 2 टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि आपको नंबर ऑफ 9 निकालने के लिए नंबर ऑफ 3 फाइंड कर लो, एंड दिस इज 2 टाइम्स. इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड करोगे. अगर मान लो कि नंबर ऑफ 27 निकालना होता, 27, तो आप जानते हो कि 27 इज इक्वल टू 3 into 3 into 3. इसका मतलब ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है. तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ 27 निकालोगे, 27, तो इसका मतलब है कि जितना नंबर ऑफ थ्रीज होगा उसको डिवाइड करोगे 3 से, बिकॉज ये 3 टाइम्स है. अब याद करो, मैंने ये भी बताया था कि जब भी अगर नंबर ऑफ हमें 6 निकालना होता है, 6, तो नंबर ऑफ 2 3 पेयर फाइंड करते हैं. दूसरी बात याद करो कि ये बताया था कि इन एडिशन ऑफ फैक्टोरियल लिस्ट फैक्टोरियल नंबर डिसाइड्स द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड. जैसे अगर मान लो कि 10 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है,
प्लस 1000 फैक्टोरियल या 55 फैक्टोरियल प्लस 1000 ले लो, एटसेट्रा। तो सबसे पहले लिस्ट फैक्टोरियल कौन सा है? तो ये कहा रहा है कि एक रूल है, एक स्टेटमेंट है कि इन एडिशन ऑफ फैक्टोरियल लिस्ट फैक्टोरियल नंबर डिसाइड्स द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी ये 100 फैक्टोरियल 55 या 1000 या 10, तो 10 वाले सबसे कम है, तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल का आप एंड में कितना जीरो होगा फाइंड कर लो। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि 10 फैक्टोरियल के एंड में आ, 2 होता है, यानी ये लिस्ट फैक्टोरियल है, लिस्ट फैक्टोरियल है। तो लिस्ट फैक्टोरियल है, तो अगर इसके एंड में अगर 2 जीरो होगा तो ही उसका एंड जीरो डिजिट हो जाएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ, वो देख लेना। दूसरी बात कि आपको ये भी बताया था कि जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे इक्वल होता है, मैंने प्रूव भी किया था। और निगेटिव फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। जैसे आप कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ 16। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आपको यूज करना है कॉमन सेंस कि क्या होना चाहिए। आप जानते हो कि 16 कैन बी रिटेन एज टू टू, ये लिख सकते हो इसे। तो हेयर क्या है, 4 टाइम्स है, 2 इज 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि जितना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नंबर ऑफ टूज, और नंबर ऑफ टूज अगर निकल जाता है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 16 फाइंड करोगे कैसे। तो जितना नंबर ऑफ टूज होगा उसको, चूंकि ये 4 टाइम्स है 16, तो 4 से डिवाइड करोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि जहाँ जैसे 16 का फैक्टर है ये 2 2, तो ठीक है, यहाँ इस तरह का मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब आपको बता चुका हूँ। ये प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि 2 फैक्टर होता है प्राइम नंबर का। 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है। जैसे अगर मान लो कि 11 प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका 1 फैक्टर हो सकता है और 11 इटसेल्फ हो सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे कि जहाँ भी प्राइम नंबर होगा, लाइक 2 3 5 7 11 13 एंड 17, तो एटसेट्रा आर प्राइम नंबर, सो नंबर ऑफ सच प्राइम नंबर कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। मतलब कहने का मतलब, अगर एन फैक्टोरियल दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ टूज निकालना है, तो नंबर ऑफ टूज यानी 2 से डिवाइड करोगे और क्वोशिएंट फाइंड करोगे। एन फैक्टोरियल गिवन है और वहाँ ध्यान रखो कि नंबर ऑफ थ्रीज निकालना है, तो इसलिए 3 से डिवाइड करोगे। एन फैक्टोरियल गिवन दिया है और नंबर ऑफ 11 निकालना है, प्राइम नंबर में केस में डायरेक्ट डिवाइड करना है। जैसे आपको एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन by one example. As for example, this is 400 factorial, so let's find number of 11s। आप जानते हो, as you know that 11 is a prime number, so आप क्या तरीका पढ़ा चुका हूँ कि 400 जैसे है तो इसको 11 से डिवाइड करो, ये 36 हो गया क्वोशिएंट। और 36 को फिर 11 से डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करो जब से 11 से छोटा नंबर या छोटा नंबर ना मिल जाए। तो ये 3 हो गया। अ, उसका मतलब ये 3, इसका मतलब 3 जो क्वोशिएंट है वो 11 से लेसर है, इसका मतलब 36 और 3 को ऐड कर दो तो 39 हो गया। इट मीन्स कि टोटल 11 यानी नंबर ऑफ 11 कितना हो गया, नंबर ऑफ 11 39 हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। जैसे आप देखो कि नंबर ऑफ, जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ 5 निकालना है, इसमें तो इन 50 फैक्टोरियल, ये 50 फैक्टोरियल पे आप जानते हैं 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन से ऐसे दिया रहेगा y इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 इंटू 49 इंटू 50। ऑब्वियसली ये 50 से 1 तरफ की तरफ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, इसका मतलब ये 50 का फैक्टोरियल हो गया। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ अगर नंबर ऑफ 5 निकालोगे तो 5 क्या है, 5 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब सबसे पहले 50 को 5 से डिवाइड कर दो, तो आप देख सकते हो ये 2 हो गया, सॉरी 2 10 हो गया। उसके बाद अगर मान लो कि फिर यानी ये 10 क्वोशिएंट है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में 10 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये 2 हो गया। और 2 चूंकि 5 से लेसर है तो यहीं तक स्टॉप कर देना है, इतना ही क्वोशिएंट होगा, क्यू है ये। इसका मतलब है, इससे क्लियर है कि टोटल क्वोशिएंट कितना हो गया, 12। इट मीन्स कि 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर नंबर ऑफ फाइव्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली 10 और 2 को जो ऐड कर दो तो ये 12 हो जाएगा।
अब क्वेश्चंस कई बार थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है, आपको दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है। लाइक कि जैसे अगर मान लो कि 10 फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू के दिया हुआ है, और यह क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन बी दी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, डेट इज, यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ टू के पावर, ध्यान रखोगे 2 के पावर m है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टूज निकालना है। ध्यान रखोगे, हिंट्स मैं कर देता हूँ। ऐसे केस में आपको टूज, नंबर ऑफ टूज निकालना है। अगर मान लो 3 रेज टू द पावर अगर m रहता तो नंबर ऑफ 3 निकालना होता, और 5 रेज टू द पावर m रहता तो नंबर ऑफ 5 निकालना होता। तो इसका मतलब ये है कि आप तो सेवरल टाइम्स प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो कि जैसे अगर 10 फैक्टोरियल है और इसमें नंबर ऑफ टूज निकालोगे, तो टूज निकालने के लिए क्या करोगे, 10 को पहले 2 से डिवाइड करो, तो ये 5 हो गया। क्योंकि 5 क्या है, अभी भी ये 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब फिर से 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कोशिएंट होगा। अब 2 और 2 ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि फिर डिवाइड करोगे, मतलब तब तक डिवाइड करोगे जब तक कि कम ना आ जाए। इसका मतलब है ये सारे कोशिएंट को ऐड कर दो, तो कोशिएंट को ऐड करने के बाद ये 8 आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब 2 रेज टू पावर 8 होगा, यानी m का वैल्यू 8 आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ टूज कितना आ रहा है, नंबर ऑफ टूज यहाँ 8 आ गया। काफ़ी आसान है। जैसे अगर मैंने पहले भी बताया है कि अगर मान लो इसी क्वेश्चंस को ऐसे पूछा जा सकता है कि सपोज कि 10 रेज टू पावर, इफ 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 रेज टू पावर m और इंटू के लिख रहा हूँ, व्हाट विल दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। या इसमें ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस क्या है, 3 रेज टू पावर m, तो 3 रेज टू पावर m का मतलब क्या हुआ है, हाउ मेनी टाइम थ्रीज आर कमिंग, यानी ओवरऑल इसमें आपको नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ थ्रीज क्या होगा, तो देखो यहाँ ऑब्वियसली नंबर ऑफ टूज कितना था, 8 था, तो थ्रीज का मतलब कम होगा उससे, तो नंबर ऑफ थ्रीज कम होगा क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया। फिर 3 को सेकेंड स्टेप में डिवाइड करो तो ये 3/3 यानी ये 1 आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को ऐड कर दो तो टोटल 4 आ गया। तो हियर टोटल नंबर ऑफ थ्रीज आर 4, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि 3 टू पावर 4 होगा, यही आंसर होगा। फिर रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो जैसे इस क्वेश्चन को इससे पूछा जा सकता है। मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया, सपोज y इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट, मान लो कि ले रहा हूँ कि 14 इंटू 15, और सपोज कि ये नंबर 3 रेज टू पावर m इंटू के है। आप नोटिस करो इस क्वेश्चन में जो y एक्सप्रेशन गिवन है विच इज इक्वल टू अप टू 15, यानी 1 से आपको फ्रॉम 1 टू 15 दिया हुआ है, इसका मतलब कंटिन्यूअसली 15 तक है। इट मीन्स कि ये 15 का फैक्टोरियल है, और चूंकि तो यानी कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन 15 का फैक्टोरियल है। दूसरी बात, यहाँ 3 रेज टू पावर m लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ थ्री जितना होगा उतना ही m होगा। तो देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, ये 15 को चूंकि नंबर ऑफ थ्रीज कर रहा है और थ्रीज 5 7 11 ये प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे, तो इसे 3 से डिवाइड कर दो, ये 5 आ गया। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में 5 को 3 से डिवाइड करो, बिकॉज थ्री हमेशा 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, बिकॉज नंबर ऑफ थ्रीज निकाल रहे हो, तो 1 आ गया। 1 चूंकि 3 से कम है तो यहाँ स्टॉप कर दो, टोटल नंबर ऑफ थ्रीज 6 हो गया है। इट्स मीन्स कि क्लियर है कि m का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ये इसमें 3 रेज टू पावर 6 होगा। इसका मतलब ये है। दूसरी बात ये देखो कि क्वेश्चन से अगर मान लो कि ऐसे पूछा जा रहा है कि 49 फैक्टोरियल है, ये रिवीजन करवा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर नहीं किया है, ऐसे स्टूडेंट को सजेस्ट कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे लेक्चर वीडियो दिया हुआ है, काफ़ी क्रूशियल है, आपको वॉच करना चाहिए, बिकॉज नंबर सिस्टम के बिना आप यूपीएससी को सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, अराउंड सॉरी 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। तो और आप समझ सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन रहता है जिसमें सिर्फ 27 में क्वालिफाई करना होता है। तो आपको ये बैकबोन, नंबर सिस्टम इज बैकबोन ऑफ फॉर सीसैट। अब जैसे देखो नंबर ऑफ फाइव्स निकालना है, तो नंबर ऑफ फाइव्स इसमें निकालोगे तो ये आसान है। क्या करोगे, 49 को 5 से डिवाइड कर दो, 9 क्वोशिएंट आ गया, 9 को 5 से डिवाइड कर दो, तो
1 क्वोशिएंट आ गया, इसका मतलब है कि टोटल ऐड कर दो 9 यानी 10, नंबर ऑफ फाइव्स कितना हो गया, ऑब्वियसली 10 आ गया। जैसे देखो जैसे क्वेश्चंस है कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स निकालना है, नंबर ऑफ फाइव्स निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ फाइव्स निकालने के लिए 100 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या करोगे, 100/5 कर दो, तो इज इक्वल टू 20, 20 को 5 से डिवाइड करो तो ये 4 हो गया, इस दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दो 24 हो गया, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फाइव्स 24 हो गया। दूसरी बात एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्रूशियल है, आप ये सोचो कि ये 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 100 से लेकर के 99 डॉट 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 आप 1 तक, या 1 से शुरू करो, आप समझ सकते हो कि 100 से 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो लिखे हो कि 199 डॉट डॉट 4321, तो एक चीज़ इसमें नोटिस करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें नोटिस करो कि क्या नंबर ऑफ फाइव्स और नंबर ऑफ टूज में से आउट ऑफ नंबर ऑफ फाइव्स एंड नंबर ऑफ टूज व्हिच इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ फाइव्स विल बी लेसर एंड नंबर ऑफ टूज विल बी ग्रेटर। व्हाई? बिकॉज आप जानते हो कि 2 यहाँ है, तो 2 में भी नंबर ऑफ टूज है, 4 में भी नंबर ऑफ टूज है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली 100 तक जाओगे तो नंबर ऑफ टूज ज़्यादा होगा। और याद करो मैंने शुरू में ही बताया था कि जितना 2 5 पेयर होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड होता है, एटी एट द एंड होता है, ट्रेलिंग जीरोज होता है। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे अगर 100 फैक्टोरियल पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टूज चूंकि ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ फाइव्स फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ फाइव्स फाइंड करोगे, तो नंबर ऑफ फाइव्स फाइंड करोगे तो देखो 100/5 हो गया, ये 20 हो गया, फिर 20 को 5 से डिवाइड कर दो, ये 4 हो गया, ये टोटल 24 नंबर ऑफ फाइव्स हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि चूंकि आप जानते हो कि नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर मिनिमम जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो एट द एंड होगा, तो नंबर ऑफ फाइव्स चूंकि 24 है और चूंकि नंबर ऑफ टू ज़्यादा है तो कॉमन कितना आएगा, सिर्फ 24 आएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 का पेयर भी देखना होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर मान लो कि जैसे क्वेश्चंस है कि 199 है फैक्टोरियल और इसमें आपको नंबर ऑफ फाइव्स निकालना है, तो 199 को 5 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन में नहीं लाना है, 39 पे रुक जाओ। देखो मुझे तो बहुत सारा प्रैक्टिस भी है, तो बहुत सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे, इसको रिवाइज करोगे तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। ये 7 आ गया, फिर 7 चूंकि 5 से ज़्यादा है इसको डिवाइड करो 1, इस टोटल को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ 5 अगर टोटल ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 39 40 47 आ गया टोटल, ये 47 आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि जैसे हमें एक तो फैक्टर होता है, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि स्मॉल स्मॉल वाले जो होता है वो फैक्टर होता है, और जो ग्रेटर वाले होगा, ग्रेटर वाले नंबर जो होगा वो मल्टीपल होगा। जैसे अगर मान लो कि लाइक क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे ग्रेटर वाले मल्टीपल होगा, तो ऑब्वियसली स्मॉल वाले फैक्टर है मतलब किसका, तो देख लो यहाँ, जैसे अगर सपोज कि 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो आपको मैंने बताया था कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल कर दो, इसको कैंसिल करके ये 5 इंटू 4 आंसर इसका आ गया। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाएगा क्या 5 फैक्टोरियल मल्टीपल है, 5 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टोरियल, यस इट्स करेक्ट, 5 फैक्टोरियल इज मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से करेक्टली परफेक्टली डिवाइड कर सकते हो 5 फैक्टोरियल को। एंड सेकेंड स्टेटमेंट अगर पूछा जा रहा है कि 3 फैक्टोरियल इज फैक्टर ऑफ 5 फैक्टोरियल, तो ये भी करेक्ट है। मैंने बताया कि जो स्मॉल वाला होता है वो लार्जर का फैक्टर होता है, फैक्टर किसका होता है, ये लार्जर नंबर का होता है, लार्जर नंबर का होता है। ठीक है, और ठीक है, तो जैसे अगर मान लो ऐसे क्वेश्चंस है कि स्टेटमेंट मान लो कि मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एटसेट्रा आर फैक्टर ऑफ
7 फैक्टोरियल। तो ऑब्वियसली लार्जर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, स्मॉल वाले फैक्टर होता है लार्जर नंबर का। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे ये देखो, सपोज कि एक स्टेटमेंट मैं जैसे लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट कि इफ कोई नंबर है, सपोज उस नंबर को ए, सपोज एज्यूम कर लिया, इफ ए इज परफेक्टली डिविजिबल। मान लो कोई ए नंबर है जो परफेक्टली डिविजिबल है, इससे सपोज कोई दूसरा नंबर ले लो बाय बी नंबर। इट मीन्स क्या, ध्यान रखोगे, इट इम्प्लाइज, इट मीन्स बी इज फैक्टर ऑफ ए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, बी इज फैक्टर ऑफ ए, यानी इसका मतलब ये है कि ए परफेक्टली बी से डिविजिबल है, जिस केस में, इस केस में रिमाइंडर 0 है और ये बी क्या है, फैक्टर है। बी फैक्टर है यानी बी से डिवाइड कर रहे हो, बी फैक्टर है यानी बी से डिवाइड कर रहे हो। दूसरी बात इसमें ये भी याद रखना है कि जैसे आपको स्टेटमेंट ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि दो स्टेटमेंट रहेगा, पहला मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट फर्स्ट कि n फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ n फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ n फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल का मल्टीपल, एज वेल एज all the factorials all the factorials lesser than it। अब ये क्या, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे? देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, कर रहा है कि सपोज मान लो कि एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने 10 फैक्टोरियल ले लिया, तो 10 फैक्टोरियल क्या हो सकता है कि 10 फैक्टोरियल कैन बी मल्टीपल ऑफ किसका, कैन बी मल्टीपल ऑफ 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सही है। एंड लेसर फैक्टोरियल कर रहा है, तो लेसर फैक्टोरियल जैसे ले लो लेसर फैक्टोरियल लाइक 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एटसेट्रा। तो इसमें क्या कर रहा है कि क्या ये लेसर फैक्टोरियल का मल्टीपल, अब ये यहाँ देखो, तो ये स्टेटमेंट सही है कि n फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ n फैक्टोरियल एज वेल एज ऑल फैक्टोरियल्स लेसर देन, क्योंकि ये मल्टीपल है। आपको पहले ही बता दिया था, एक फैक्टर होता है और एक मल्टीपल होता है। फैक्टर का मतलब जो स्मॉल वाले नंबर होगा, और मतलब ध्यान रखोगे स्मॉल वाले नंबर लार्जर नंबर का फैक्टर होता है। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, इसको सही से एक बार रिवाइज कर लेना, याद रखना जरूरी है। जैसे देखो फिर मैं सेकेंड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एन फैक्टोरियल इज ए फैक्टर ऑफ एन फैक्टोरियल, यहाँ तक सही है, एन फैक्टोरियल एज वेल एज all the factorials greater than it। इसका मतलब ये सही है। देखो जैसे 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, एस एंड मान लो कि 8 फैक्टोरियल आर फैक्टर्स ऑफ, ये क्या हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ, चूंकि 8 तक ही लिए हो तो फैक्ट सिर्फ यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, 8 फैक्टोरियल। हालांकि ये 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल का भी हो सकता है, क्योंकि फैक्टर जो होता है वो स्मॉल नंबर जो होगा वो फैक्टर होगा लार्जर नंबर का। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज, ध्यान रखोगे कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक तो मल्टीपल वाला मैंने स्टेटमेंट दिया, मल्टीपल वाले में याद रखना है कि जैसे 10 फैक्टोरियल कैन बी मल्टीपल ऑफ 10 फैक्टोरियल एंड लेसर फैक्टोरियल, यानी लेसर फैक्टोरियल का मल्टीपल होगा और सेम नंबर का मल्टीपल होगा। जबकि याद रखोगे कि फैक्टर की बात करें तो फैक्टर याद रखोगे कि लाइक जैसे 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा फैक्टर्स ऑफ उस सेम नंबर का होगा या उससे हायर नंबर का होगा, ग्रेटर नंबर का होगा। तो ये देखो कि क्या, जैसे अगर मान लो कि कुछ एग्जांपल बहुत बेसिक, अभी ये तो बहुत कई बार पढ़ चुके हो, 5 फैक्टोरियल, कई स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किया था कि
काफ़ी टॉपिक्स छूट गया है उसको, तो रिवीजन के लिए भी, तो इस वजह से थोड़ा समरी पे रिवीजन पे फोकस कर रहा हूँ। फिर हम लोग काफ़ी क्रूशियल टॉपिक्स इसमें देखना है। अब जैसे देखो 5 फैक्टोरियल, क्या ये परफेक्टली डिविजिबल है? ऑब्वियसली, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बताया था 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो अपन 2 फैक्टोरियल, तो यस यस डिविजिबल है। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल है ऑब्वियसली। 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यस। 9 फैक्टोरियल क्या 11 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर 11 फैक्टोरियल पर 9 फैक्टोरियल लिख दोगे, कोई भी यहाँ इवन और कुछ नहीं देखना है, ऊपर में सिर्फ लार्जर फैक्टोरियल होना चाहिए, यस परफेक्टली डिविजिबल है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जैसे देखो कि सपोज कि y एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो, मैं y मान लिया यहाँ कि 1 फैक्टोरियल है, और इसके पावर भी 1 फैक्टोरियल ले लिया, और इसमें 2 फैक्टोरियल टू दी पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टू दी पावर 3 फैक्टोरियल ले लिया। अब याद करो कि इस क्वेश्चंस में कर रहा है कि व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट क्या होगा इस फैक्टोरियल को, जो एक्सप्रेशन है y का, उसको अगर ऐड करोगे तो व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, व्हाट विल बी लास्ट डिजिट। तो आप जानते हो कि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो वैसे भी 1 होता है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू वैसे भी 1 फैक्टोरियल का वैल्यू आप जानते हो कि 1 होता है। तो अगर 1 रेज़ टू पावर 1, जो कि 1 फैक्टोरियल पावर है, फिर अगर ऐड करते हो 2 फैक्टोरियल को, तो तो देखो यहाँ 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो इसका मतलब 2, और फिर 2 फैक्टोरियल का पावर उसको तो 2 ही लिख सकते हो। 3 फैक्टोरियल देखो, 3 फैक्टोरियल का मतलब जानते हो कि 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया, और उसके पावर 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 6 रेज़ टू द पावर 6। अब यहाँ देखो इसका चूंकि यूनिट डिजिट कर रहा है, तो यू डी मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, यूनिट डिजिट इसका 1 होगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 लिखो, 1 लिखोगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अब 6 रेज़ टू द पावर 6 होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 6 टू द पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? तो देखो मैं अभी बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, इसका मुझे याद है कि इसका 6 होता है। इसका मतलब है टोटल ऐड कर दो, 11 हो गया। तो ऐड करने के बाद 11 आया, तो इसका मतलब ये चूंकि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर इसका 1 होगा। तो यानी यूनिट डिजिट इज 1। अब ये देखो, ये आप कहोगे कि आपने 6 रेज़ टू द पावर 6 अचानक से 6 यूनिट डिजिट कैसे लिख दिया? तो इसके लिए ट्रिक समझ लो, ये आसान है, आप भी याद कर सकते हो। जब भी यूनिट डिजिट जैसे अगर मान लो कि पूछा जा रहा है, जैसे 6 टू द पावर 1 ले लो, 6 टू द पावर 2 ले लो, 6 टू द पावर 3 ले लो, 6 टू द पावर 4 ले लो, 6 टू द पावर 5 ले लो, 6 रेज़ टू द पावर 7 ले लो, या 6 ले लो, या 7 8 कुछ भी लो, तो एक्सेप्ट 0। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर अब जैसे मान लो 6 के पावर 1 मतलब 6 होता है, 6 रेज़ टू पावर 6 2 क्या हो जाता है, 36 होता है। तो आप जानते हो कि मतलब कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है, ये 36 से मतलब नहीं है। सभी के केस में अगर पावर 3 करो 4 करो, सभी के केस में यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी सभी के केस में चाहे वो 6 रेज़ टू पावर 1 लिखो, 6 2 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखो, यूनिट डिजिट 6 आएगा। इस वजह से 6 टू द पावर 6 लिखा था, इसलिए मैंने वहाँ यूनिट डिजिट 6 लेकर के ऐड कर दिया था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोई एक्सप्रेशन है y इक्वल टू 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 5 फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट ले जाओ प्लस 100 फैक्टोरियल तक, 100 फैक्टोरियल, और इसके पावर भी 100 फैक्टोरियल दे दो। कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया था कि क्लास को स्लो कर दो, इस वजह से स्लो टीच करना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ इसको ऐड करना है। सबसे पहली बात आपको शुरू में ही बता दिया था मैंने कि 5 फैक्टोरियल एंड बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल, उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। यानी इस क्वेश्चन में याद रखोगे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो यूनिट डिजिट पूछा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, कह रहा है कि यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या होगा।
तो 5 फैक्टोरियल बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल जितने भी है तो यूनिट डिजिट 0 होता है, चाहे 1 लाख फैक्टोरियल हो या 2 लाख हो, सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। अब इससे पहले आप कुछ देर पहले पढ़े हो कि 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2 1 सॉरी इसका 4 होता है, और इसका भी फैक्टोरियल कुछ देर पहले पढ़ा था, इस 6 रेज़ टू पावर 6 ये होता है। दूसरी बात कि 4 रेज़ टू पावर 4 है, यानी इवन वाले है, तो इसका फैक्टोरियल 6 होगा। अब इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ कि 4 फैक्टोरियल वाले का भी ट्रिक नेक्स्ट पेज में बता दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद 12, तो ये कितना हो गया? आप ऐड कर दिए हैं तो क्या, अब देखो यहाँ, तो ऐड करने के बाद 17 आ गया, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 7, तो इसका आंसर 7 हो गया, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट विल बी यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट विल बी 7। अब मैंने वहाँ 4 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 4 फैक्टोरियल के पावर मैंने इसका यूनिट डिजिट मैंने 6 ले लिया। तो देखो, इसमें दो तरह का यूनिट डिजिट होता है 4 फैक्टोरियल के केस में। इसको ट्रिक हालांकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो डिटेल से कंसेप्ट पढ़ोगे, बट आप ये याद रखना कि 4 रेज़ टू पावर 1, 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 4 एक्सेट्रा, जहाँ तक, क्योंकि चूंकि 4 तक ही पूछा गया है तो यहीं रुक जाओ। तो आप तो जानते हो कि ये 4 होता है, ये 16 होता है, ये 64 होता है, और 4 रेज़ टू पावर 4 ये नहीं, ये 256 होता है। आई थिंक ये याद भी होगा आप लोगों को भी। अब देखो यहाँ, आप क्या देख रहे हो कि ये 4 रेज़ टू पावर 1 दिए हो, यानी ओड के केस में 4 है, फिर 4 रेज़ टू पावर 2 दिए हो, इवन के केस में 6 यूनिट डिजिट है, फिर ओड के केस में 4 आ गया, यानी और इवन के केस में फिर 6 आ गया। यानी इससे तो क्लियर है कि यहाँ आप देख रहे हो कि अगर ऑड केस है, यानी 4 रेज़ टू द पावर अगर ऑड है, तो इसका मतलब इस केस में यूनिट डिजिट 4 है, जबकि 4 रेज़ टू द पावर इवन नंबर है, तो इसका मतलब है यूडी यूनिट डिजिट इसमें 6 है। तो 4 रेज़ टू द पावर 4 था वहाँ की, 4 रेज़ टू द पावर क्या था, 4 था, 4 रेज़ टू द पावर 4 था, तो इसका मतलब 6 ले लिया था मैंने प्रीवियस में, याद आया कि 4 रेज़ टू द पावर जो तो इसका मतलब ये है, आप देख सकते हो यहाँ कि 4 रेज़ टू 5 इवन अगर आएगा तो वहाँ यूनिट डिजिट 6 आएगा। आई थिंक क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हो। अब ये क्वेश्चन कई बार क्यूब वाले भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगर सपोज कि मान लो कि इसी एक्सप्रेशन में या अनदर क्वेश्चन में आपको 10 फैक्टोरियल टू द पावर अगर 3 पूछा जाता, तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 अगर रहता, और इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, एटी एट द एंड, जिसको ट्रेलिंग जीरोज भी कहते हैं, ट्रेलिंग जीरोज भी कहते हैं। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि जो भी फैक्टोरियल वाले केस हो, चाहे कोई भी फैक्टोरियल हो, चाहे 25 भी लोगे ना तो 25 से 1 तक जाओगे, 100 फैक्टोरियल लोगे तो 100 से 1 तक जाओगे, 10 फैक्टोरियल लोगे तो 10 से 1 तक जाओगे, 10, 9, 8, 7, इस तरह से 3, 2, 1 लास्ट में जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि 10 फैक्टोरियल भी में नंबर ऑफ टूज और थ्रीज कौन सा ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली टूज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टूज ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ, चूंकि अगर जीरोज निकालना है तो 2 5 का पेयर निकालना है, इसका मतलब है कि अगर सिर्फ 5 पेयर भी निकाल लोगे तो यहाँ काम चल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि नंबर ऑफ टू ज्यादा होगा तो मिनिमम वाली लेंगे जितना 5 के पावर मिनिमम होगा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फाइव्स इज इक्वल टू, निकालोगे तो 10 क्या करते हो, 10/5, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि 10 रेज टू, यानी 2 जीरो एट द एंड, और सिंस इसमें क्वेश्चन है कि 10 रेज टू पावर एक 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स 2 आ गया है, यानी नंबर ऑफ जीरोज 2 आ गया है, 2 जीरोज एट द एंड आया है, 2 जीरोज एट द एंड आया है, तो इसका मतलब 10 रेज टू फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि यहाँ 10 रेज टू फैक्टोरियल को कैन बी रिटन एज 10 रेज फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो इसमें अगर 2 जीरो हो जाए, 2 जीरो हो जाए, तो इसमें भी 2 जीरोज होगा एट द एंड, इसमें भी 2 जीरोज होगा एट द एंड, इसका मतलब टोटल 6 जीरोज एट द एंड हो गया, टोटल 6 जीरोज एट द एंड हो गया। तो इसका मतलब ये है
कि इस केस में 6 जीरोज एट द एंड हो गया। ये हेल्पफुल होगा। सपोज कि क्वेश्चन है 27 फैक्टोरियल है और इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज ट्रेलिंग जीरोज क्या होगा। तो मैंने क्या बताया है कि जितने भी फैक्टोरियल लेते हो यूजुअली वहाँ क्या है 27 फैक्टोरियल है, तो 27 इंटू 26 25 इस तरह से डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 1 से 27 तक जाओगे, 27 से 21 तक जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि 27 से अगर 1 की तरफ जाते हो तो इसका मतलब ये है कि देखो गौर करो, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 या 4 इंटू इतना, तो इसका मतलब 2 तो इसमें भी होगा, नंबर ऑफ 2 4 में भी होगा। तो 2 से शुरू होता है कि जबकि नंबर ऑफ 5 यहाँ 5 से शुरू होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होगा। तो सबसे बेहतर ये है कि चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 5 फाइंड कर लो। तो 27/5 ये 5 हो गया, 5 को 5 से डिवाइड कर दो, ये 1 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 6 हो गया, यानी 6 जीरोज एट द एंड होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या मैंने बताया था। कि याद करो कि जैसे बताया था कि 100 फैक्टोरियल भी है, तो 100 इंटू 99 डॉट 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 3 इंटू या 4 इंटू 3 2 इंटू 1 होगा। तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ 2 जी 5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें भी 2 होगा इसमें भी 2 होगा। तो बेहतर है कि 5 फाइंड कर लो, जितना 5 फाइंड होगा तो जितना 5 फाइंड करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ 2 5 का पेयर आ जाएगा। तो आपको बता चुका हूँ कि 100 को 5 से डिवाइड करो 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड करो तो ये 4 आ गया। सो टोटल 24 हो गया। तो 24 पेयर आ जाएगा 2 5 का, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ 24 जीरोज एट द एंड, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 24 होगा एट द एंड, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 24 हो जाएगा। अब जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि मैं इस क्वेश्चंस को ऐसे लिख रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइंड आउट लास्ट 5 डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर, कोई भी नंबर ले लिया और सपोज कि x ले लिया और x इक्वल टू मान लो कि 100 फैक्टोरियल ले लिया प्लस 27 फैक्टोरियल ले लिया प्लस 4 फैक्टोरियल टू द पावर 2 प्लस 10 फैक्टोरियल टू द पावर 3। अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि 10 फैक्टोरियल टू द पावर 3 6 जीरो एट द एंड आता है। सपोज मान लो कि 3 फैक्टोरियल टू द पावर 1 और प्लस 1 है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड आउट लास्ट 5 डिजिट्स, फाइंड आउट लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ द रिजल्टेंट नंबर x। तो देखो इस केस में आप याद करो, चूंकि ये लास्ट 5 डिजिट कर रहा है, तो इस केस में 100 फैक्टोरियल में तो आपने देखा है अभी कुछ देर पहले, अगर उसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड किया है तो नंबर ऑफ जीरोज 24 था। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि एटलीस्ट जो लास्ट वाला 5 जीरो होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि 24 है, 24 जीरो लास्ट में होगा इसमें सिर्फ, तो कम से कम 5 तो हो गया। बिकॉज आप जानते हो कि इसमें 24 जीरोज एट द एंड 80 एट द एंड, 27 फैक्टोरियल निकालोगे तो 27 में अभी ही देखा हूँ कि 5 प्लस 1 यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना था 6 था, तो एटलीस्ट यानी इसमें भी 5 तो लास्ट डिजिट कम से कम यहाँ जीरोज है। अब देखो यहाँ 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल के केस में ये 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 24, और 24 टू द पावर 2 हो गया। तो 24 को अगर स्क्वायर करोगे ना तो ये तो रटा रटा रहना चाहिए 00576। हालांकि सारे स्क्वायर रटने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ स्क्वायर इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि 24 इंटू 24 अगर याद नहीं भी रहेगा तो वहाँ मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। अब देखो यहाँ, तो ये 24 का स्क्वायर 576 हो गया। तो अपनी मर्जी से मैंने जीरो जीरो दे दिया है, यानी 5 डिजिट में, मतलब कहने का मतलब ये कुछ नहीं, नथिंग है, जीरो जीरो दे दिया। फिर यहाँ 10 फैक्टोरियल होता है, मैंने बताया कि लास्ट 6 डिजिट आएगा, तो कम से कम एटलीस्ट, चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट, तो 5 डिजिट तो पक्का है कि ये क्या होगा, पक्का है कि ये 5 डिजिट जीरो होगा। फिर 3 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, तो 6 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है।
तो ये तो आसान है। अब देखो यहाँ कहने का मतलब ये 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर करोगे तो ये 36 हो जाएगा, फिर प्लस उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है, आप देखो, 1 मिनट। तो क्या मैंने बताया कि जो 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर करते हो तो 3 फैक्टोरियल स्क्वायर मतलब 3 फैक्टोरियल जानते हो कि 3 इंटू 2 होता है, तो ये 36 हो गया। तो 36 को भी ऐसे लिख सकते हो 36, क्योंकि लास्ट 5 डिजिट का रहा है। अब देखो मैं उसको उस क्वेश्चन पे आएगा, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। चूंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज 100 फैक्टोरियल प्लस 27 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 10 फैक्टोरियल टू द पावर क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल टू द पावर 1 और प्लस 1 था। तो ये तो कंफर्म हो ना कि इसमें जो लास्ट 5 डिजिट होगा वो 00 स्टेप से होगा। इसमें भी कम से कम लास्ट 5 डिजिट तो 0 होगा ही। अब 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर था तो ये बताया था कि 00 576 था। इसका कम से कम 6 डिजिट होता है, तो यानी कहने का 5 तो ये होगा ही। फिर 0036 00000036 लो और फिर उसे प्लस 1 ये वाला ऐड कर दो। अब सभी को इसको अगर ऐड करोगे ना, तो ऐड करने के बाद आप देख लो 00613 आएगा, यानी कहने का मतलब चूंकि लास्ट 5 डिजिट का रहा है तो 00 ये 613 ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे आप देखो, हाँ, उस क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला तो आप बहुत बेसिक जानते हो कि ए रेज़ टू पावर एम अपन अगर ए रेज़ टू पावर एन होता है, तो आप जानते हो कि ये एम माइनस एन होता है। ये फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में। हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सपोज कि कोई एक्सप्रेशन है, इफ एक्सप्रेशन y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 एंड व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 5 minus 3 raised to power 4 minus 3 raised to power 3, and in this case question is asked how many zeros are at the end। तो zeros यानी ट्रेलिंग zeros at the end कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो इस तरह का क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड लगेगा आपको समझाने के लिए। मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी सेकेंड लगेगा, बट आप अगर कंसेप्ट समझ जाओगे तो कुछ ही सेकेंड में बना दोगे। सबसे पहला तरीका ये होता है इसमें कि जो लिस्ट नंबर होगा कॉमन नंबर उसको सिलेक्ट कर लो। यानी आप देखो इसमें देख सकते हो कि इस केस में 2 रेज़ टू पावर 5 2 रेज़ टू पावर 4 2 रेज़ टू पावर 3 है, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 लिस्ट है इसमें। आप यहाँ देखो 3 रेज़ टू पावर 5 3 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर 3, तो इसका मतलब इसमें लिस्ट ये है। यानी हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है और ये दिस इज सेकेंड टर्म, तो मैंने कंसीडर कर लिया है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो इस सेकेंड टर्म में लिस्ट नंबर इज 3 रेज़ टू पावर 3 एंड जो फर्स्ट टर्म है इसमें 2 रेज़ टू पावर 3 है। तो फर्स्ट टर्म को देख लो पहले, फर्स्ट टर्म को देखो पहले। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म का एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट टर्म में क्या है, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3। अब करो क्या, जो सबसे कम है उसको कॉमन ले लो, तो कॉमन 2 रेज़ टू पावर 3 ले लो। तो 2 रेज़ टू पावर 3 अगर करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हो इसको, क्योंकि 3 में से 5 को सॉरी 5 में से 3 को नहीं नहीं ठीक है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है और 2 रेज़ टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, मैं अभी समझा रहा हूँ। दूसरी बात कि जैसे 2 रेज़ टू पावर 4 है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन ये 2 रेज़ टू पावर 3 हो सकता है। 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर क्या है 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3 है यहाँ। अब देखो 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 है अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 इसको लिख सकते हो। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमें सिंप्लीफाई करना आसान होगा। यहाँ 2 रेज़ टू पावर 3 है। अब यहाँ देखो कि 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसको अगर मान लो कि ऊपर ले जाओगे तो इस फ़ॉर्मूला से यानी 3 5 माइनस 3 यानी
टू रेज पावर टू होगा, माइनस टू रेज पावर वन माइनस वन होगा। यानी इसको सिंप्लीफाई करो तो टू रेज पावर थ्री, फोर माइनस टू माइनस वन, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टू रेज पावर थ्री और इंटू वन आ जाएगा, बिकॉज फोर में से थ्री घटा, यानी क्या फाइनली आ गया फर्स्ट टर्म में टू रेज टू पावर थ्री इंटू वन आ गया। ना हम लोग सेकेंड टर्म देखने जा रहे हैं, ये सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म देखने जा रहे हैं। देखो सेकेंड टर्म में क्या है, सेकेंड टर्म में है थ्री रेज टू पावर फाइव माइनस थ्री रेज टू पावर फोर माइनस थ्री रेज टू पावर थ्री। हेयर थ्री रेज टू पावर थ्री इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉल, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है टेक इट कॉमन, तो थ्री रेज टू पावर थ्री कॉमन ले लिया तो ये थ्री रेज टू पावर स्क्वायर हो गया, माइनस थ्री माइनस ये वन हो गया। आप देख सकते हो ये हो गया थ्री रेज टू पावर थ्री हो गया इंटू नाइन माइनस थ्री माइनस वन, यानी ये हो गया थ्री रेज टू पावर थ्री और नाइन में से फोर घटा दो तो इंटू फाइव, यानी ये सेकेंड टर्म इतना हो गया। अब अब याद करो जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास, वो फर्स्ट टर्म क्या था, जो ओवरऑल एक्सप्रेशन निकालोगे तो फर्स्ट टर्म था टू रेज टू पावर थ्री इंटू वन, और सेकेंड टर्म है थ्री रेज टू पावर सॉरी थ्री रेज टू पावर थ्री इंटू फाइव, थ्री रेज टू पावर थ्री इंटू फाइव। इसका मतलब क्या हुआ, सो हाउ मेनी जीरोज एट द एंड, ऑब्वियसली टू फाइव का पेयर निकाल लो। तो टू फाइव का चूंकि फाइव क्या है एक ही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पेयर होगा। तो टू फाइव का अगर पेयर निकालोगे तो सिर्फ एक निकलेगा पेयर, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वन जीरोज एट द एंड आएगा। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि आंसर क्या आ गया, इट मीन्स आंसर वन आ गया। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो फर्स्ट टर्म का जो लिस्ट नंबर हो और सेकेंड टर्म का लिस्ट नंबर वो ले लेना है, फिर वो एक्सप्रेशन फाइनली लिख देना है और टू फाइव का पेयर निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ टू फाइव का पेयर एक आ रहा है, डेट्स वाई आंसर एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि सपोज वाई एक्सप्रेशन इक्वल टू टू रेज टू पावर वन फाइव फोर माइनस टू रेज टू पावर वन फिफ्टी थ्री माइनस टू रेज टू पावर वन फिफ्टी वन, वन फिफ्टी टू ले लो। अब देखो इन इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड टर्म, सेकेंड मान लो थ्री पे पावर ले रहा हूँ, तो थ्री रेज टू पावर वन फिफ्टी फोर माइनस थ्री रेज टू पावर वन फिफ्टी थ्री, थ्री रेज टू द पावर वन फिफ्टी थ्री माइनस थ्री रेज टू पावर वन फिफ्टी टू ले लिया मैंने। इस क्वेश्चन में पूछा रहा है हाउ मैनी जीरोज एट द एंड, हाउ मैनी जीरोज एट द एंड, तो हमें फर्स्ट टर्म लेना है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये वाला। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म में इसको मैं हटा रहा हूँ, ये ऊपर जो दिया हुआ है इक्वेशन ये फर्स्ट टर्म है। तो देखो ये मैंने इसको फर्स्ट टर्म ले लिया, ये फर्स्ट टर्म है। अब इसको देखो, इसमें लिस्ट क्या है, इसमें लिस्ट टू रेज टू पावर वन फिफ्टी टू है, तो कॉमन ले लो। तो इस फर्स्ट टर्म में कॉमन ले लिया तो ये टू रेज टू पावर वन फिफ्टी टू ले लिया, तो टू रेज टू पावर टू हो गया, टू रेज टू पावर टू माइनस टू रेज टू पावर वन माइनस वन। तो आप देख सकते हो कि टू रेज टू पावर वन फिफ्टी टू इंटू वन हो गया। ठीक है, यानी हमें इसको बचा के रखना है, फर्स्ट टर्म है। फिर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म देखो क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है थ्री रेज टू पावर वन फिफ्टी टू कॉमन ले लिया, बिकॉज थ्री वन फिफ्टी टू लिस्ट नंबर है, तो थ्री माइनस वन माइनस वन। अब देखो इसको थ्री रेज टू पावर वन फिफ्टी टू इंटू फाइव हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन था क्या था, y इक्वल टू टू रेज टू पावर वन फिफ्टी टू इंटू वन और थ्री रेज टू पावर वन फिफ्टी टू और इंटू फाइव। इसमें भी देखो अगर टू और फाइव का पेयर निकालोगे तो टू रेज टू पावर वो टू वन फिफ्टी है और फाइव रेज टू पावर वन है, तो हमें लार्जर से मतलब नहीं है, लिस्ट वाले से मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी
टू और फाइव का पेयर, टू और फाइव का पेयर सिर्फ एक ही होगा, टू फाइव का पेयर एक होगा। इसका मतलब यहाँ भी वन जीरो एट द एंड होगा। इसका मतलब है कि आंसर इसका वन हो गया। हम लोग डिफरेंट वेरिएशंस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, अदर वेरिएशंस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर, देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ थ्री that can be perfectly divide, किसको? तो 10 फैक्टोरियल को। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ थ्री दैट कैन बी परफेक्टली डिवाइड। देखो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, आप ये टॉपिक्स पढ़ चुके हो, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि डाइवर्सिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये अदर वेरिएशंस है बट आप पढ़ चुके हो। कैसे? कई बार ऐसे इस क्वेश्चंस को लिख देगा इसे कि 10 फैक्टोरियल है अपॉन 3 रेज़ टू पावर n, व्हाट विल बी दी मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या इस तरह से। देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, काफी आसान है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ थ्रीज निकाल दो, नंबर ऑफ थ्रीज निकालो। अब वो बाद में मैं देखने जा रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा इसमें, दो तीन तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि आखिर ये क्वेश्चन आखिर क्या पूछा गया है और इसे कैसे अटेम्प्ट लेना है। देखो सबसे पहली बात कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब ये है कि 10 फैक्टोरियल तो जानते हो कि ये होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और 3 रेज टू पावर n का मतलब कर रहा है कि मतलब परफेक्टली डिविजल का मतलब कितने बार आप 3 लोगे ताकि वो डिवाइड हो सके। एक बार मान लो 3 आपने ले लिया, तो एक बार 3 ले लिया तो ये 3 3 कैंसिल हो गया। फिर आप क्या करो, आप दूसरे बार भी 3 लेकर देखो, तो 3 अगर दूसरे बार अगर लोगे तो ये 3 3 जा ये 9 है यहाँ, तो ये 3 हो गया। फिर तीसरे बार 3 लेकर देखो तो ये 3 3 कैंसिल हो गया। फिर अगर एक बार और 3 लेते हो तो ये 3 2 जा 6, यानी कहने का मतलब ये 4 बार अगर 3 लेते हो तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि n का वैल्यू 4 होगा। इट मीन्स कि मैक्सिमम पावर 4 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 4 बार, अगर 5 बार लोगे ना, अगर एक बार सपोज यहाँ मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, अगर मान लो यहाँ एक बार मान लो कि इसको अगर मान लो एक बार और 3 लोगे, तो अगर एक बार और 3 लोगे तो अब कोई 3 है ही नहीं उसमें ऊपर में। 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम 4 ही ले सकते हो। अगर 3 रेज टू पावर 5 लोगे तो डिविजिबल नहीं होगा, बट इन लार्जर फैक्टोरियल इट it may be more difficult to calculate the maximum value of n. That's why I am going to see the trick. मैंने बताया कि अगर देखो ये 10 फैक्टोरियल तो छोटा सा नंबर था ना, कि लेकिन अगर कई बार लार्जर फैक्टोरियल दे देगा तो उस केस में डिफिकल्टी फेस कर सकते हो। तो वैसे केस में कैसे अटेम्प्ट करोगे? हालांकि देखो ये दूसरा मेथड देखो, उसके बाद फिर तीसरा मेथड शॉर्टकट बता दूंगा। दूसरा मेथड में ये ध्यान रखना है कि जैसे इसका ट्रिक है, ट्रिक के बाद एक सुपर ट्रिक इसमें बता दूंगा। सही, 10 फैक्टोरियल है, इसको 3 रेज़ पर n कर रहा है, इसमें कर रहा है कि n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो करो क्या, इससे कोशेंट फाइंड करने की कोशिश करो। क्या करो, 10 ले लिया, 10 को एक 3 रेज़ टू पावर 1 कर दोगे अगर, तो 10 को अगर 3 रेज़ टू पावर 1 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, इसका मतलब है कि मैक्सिमम कोशेंट इसका क्यू मैक्सिमम 3 आ रहा है। फिर क्या करो कि 10 को 10 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड करो, तो 10 रेज़ पावर सॉरी 10 रेज़ पावर 2 का मतलब हुआ 10 रेज़ पावर सॉरी 3 रेज़ पावर 2 का मतलब हुआ 9। तो 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कोशेंट इसका 1 आएगा मैक्सिमम। दूसरी बात क्या, इसको 10 रेज़ पावर 3 डिवाइड कर सकते हो? नो। क्यों? कि 10 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 27 ये नहीं डिवाइड हो पाएगा। इसका मतलब है कि
10 के पावर सॉरी 10 को डिवाइड किए हो 3 1 से तो क्वोशिएंट 3 आया है। 10 को डिवाइड किए हो 3 2 से तो क्वोशिएंट 1 आया है। तो इसको ऐड कर लो तो टोटल क्वोशिएंट कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि n का मैक्सिमम वैल्यू 3 + 1 यानी 4 आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। When 10 is divided by 3 raised to power 1, then quotient is 3, and when 10 is divided by 3 to the power 2, then quotient is 1. Therefore, maximum value n का कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब जैसे देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 100 फैक्टोरियल है टू द पावर 3 रेज्ड टू पावर n है। तो कहने का मतलब ऐसे केस में थोड़ा मतलब टाइम लग सकता है इस मेथड से, तो बाद में बताऊंगा, बट इसको इसी मेथड से सॉल्व करो जो आपने 10 फैक्टोरियल को सॉल्व किया उसी मेथड से। तो आप देखो 100 फैक्टोरियल को 3 रेज़ टू पावर 1 करो, तो 3 रेज़ टू पावर 1 करोगे तो इसका मतलब क्या होगा 33 होगा। क्वोशिएंट 33, 33 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 99 होगा। 100 को एक्सीड नहीं करना चाहिए क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए। फिर 100 को अगर 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर से सॉरी बार बार मैं बोल देता हूँ 10 रेज़ स्क्वायर ये 3 टू दी पावर 2 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा क्वोशिएंट 11 आ जाएगा। फिर अगर 100 को 3 टू दी पावर 3 से अगर डिवाइड करोगे 27 से अगर मान लो इसमें तो ये क्वोशिएंट 3 आएगा। फिर अगर 100 को डिवाइड करो 3 रेज़ टू दी पावर 4 से तो सिर्फ और सिर्फ क्वोशिएंट 1 आएगा। ये बहुत बेसिक है। 3 रेज़ टू पावर 4 और 3 रेज़ टू पावर 3 है, आपको पता भी रहना चाहिए। अब देखो टोटल क्वोशिएंट कितना है, टोटल क्वोशिएंट ऐड कर दो 33 11 + 3 + 1 तो टोटल क्वोशिएंट कितना आ गया, टोटल क्वोशिएंट आ गया 48। इसका मतलब है कि n का वैल्यू 48 हो गया, यानी 3 रेज़ टू पावर कितना होना चाहिए इस क्वेश्चन में 3 रेज़ टू पावर 48 होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया, बट ये थोड़ा मेथड डिफिकल्ट है। दिस ट्रिक आल्सो टेक्स टाइम ए लॉट, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई सुपर ट्रिक। तो सुपर ट्रिक देख लेते हैं। देखो सुपर ट्रिक के लिए इसमें देखो सी I have already taught you in previous class that how can you find number of 3s, 7, 11, etc. So I am going to apply super trick in such questions. जैसे अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है, याद करो one question was 100 factorial upon 3 to the power n, and if I ask what will be the maximum value of n, तो इस केस में क्या करोगे कि मैंने शुरू में बताया था, याद करो कि अगर 3 का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड कर लेना, कि उतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। थ्रीज फाइंड कर लो तो 100 को 3 से डिवाइड करो, ये 33 हो गया, 33 को 3 से डिवाइड करो 11 हो गया, 11 को 3 से डिवाइड करो 3 हो गया, फिर 3 को 3 से डिवाइड करो 1 हो गया। इस टोटल को ऐड कर दो, टोटल को ऐड करोगे टोटल का अगर ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, ये 48 आ रहा है। तो टोटल ऐड कर दिया तो ये 48 आ गया है। तो आ गया ना आंसर कि ये 3 रेज़ टू पावर 48 हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर 3 टू द पावर n कहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू n के फाइंड करने के नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड कर लोगे। अगर नंबर ऑफ 8 या 7 टू द पावर n रहेगा तो नंबर ऑफ 7 फाइंड करोगे। अगर 11 टू द पावर n रहेगा, जैसे देखो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ कि मान लो कि क्वेश्चन है 800 फैक्टोरियल अपॉन 7 टू द पावर n, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना होगा। तो देखो तो ये 7 फाइंड करने के लिए क्या है, 7 इज ए प्राइम नंबर, तो इसमें कुछ नहीं, इसके फैक्टर की जरूरत नहीं है। तो इसे 7 फाइंड कर लो, यानी इस क्वेश्चन में एक तरह से करा 7 फाइंड करो, जितना 7 होगा उतना ही n होगा। तो इसमें देख सकते हो 800 को 7 से डिवाइड करो तो जानते हो कि 80 यानी 11 7 जा 77 होता है, यानी 4 हो गया। फिर 114 को 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा और फिर ये हो गया 6 जा। अब यहाँ देखो फिर 16 को 2 से डिवाइड करो तो आप इसको ऐड करो,
कितना आ रहा है ये? 6 2 8 10 12 3 1 2 132 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें n का वैल्यू यानी 7 to the power 132 आएगा, 7 to the power 132 आएगा। ये समझ में आ गया होगा कि आप ये समझो ना कि हाँ, ये तो सिंपल है ना कि 800 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 114 आएगा क्वेश्चन। फाइंड आउट मैक्सिमम पावर ऑफ n। फाइंड आउट फाइंड आउट मैक्सिमम पावर ऑफ n। देखो मैक्सिमम पावर ऑफ n का रहा है किसमें? तो इन 200 फैक्टोरियल ले लिया अपन 8 to the power n। आप याद करो कि 8 कैन बी रिटेन एज, मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ 8 फाइंड करोगे, सिंस 8 कैन बी रिटेन एज 2 को 3 टाइम्स लोगे, तो ये 3 टाइम्स है। तो इसमें बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें फाइंड सॉरी आपको इसमें फाइंड करना चाहिए नंबर ऑफ टूज। तो इसमें नंबर ऑफ टूज अगर फाइंड करोगे और जितना नंबर ऑफ टू जाएगा, जितना नंबर ऑफ टू जाएगा तो उसको 3 से डिवाइड करोगे, बिकॉज 8 क्या है? 3 टाइम्स ऑफ 2 है। तो ये नंबर ऑफ 8 जाएगा और जितना 8 आएगा वही यहाँ आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। 200 अपॉन 2 को डिवाइड करो, नंबर ऑफ टूज हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 100 हो गया। 100 को 2 से डिवाइड करो, 50 हो गया। 50 को 2 से डिवाइड करो, 25 हो गया। 25 को 2 से डिवाइड करो तो 12.5 नहीं कर देना है, 12 क्वोशिएंट फाइंड करना है। 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 करो। 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 हो गया। 3 चूंकि 2 से ज़्यादा है तो एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, 3/2 यानी 1 हो गया। इस सभी को ऐड कर लो, 100 50 25 12 6 3 1 सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है ये आ रहा है 197 आ रहा है। अब देखो, तो इसका मतलब है कि 200 फैक्टोरियल में कितना 2 रेज़ पर आएगा? तो 197 होगा। तो इसका मतलब है, आपको बता दिया था कि बार बार बताया था कि 8 इसका मतलब 3 टाइम्स होता है 2 का। तो इसका मतलब अगर 8 फाइंड करोगे तो ध्यान रखोगे 197 ये आया है, टोटल ऐड करने के बाद 197। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, बिकॉज 3 टाइम्स है 2 का। तो इसको ध्यान रखोगे, फ्रैक्शन में नहीं निकाल देना है, ठीक है? तो फ्रैक्शन में नहीं निकालोगे तो इसका 6 6 3 जा और ये 5 यानी 65 क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब है कि n का वैल्यू 65 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था कि 200 फैक्टोरियल अपॉन 8 टू द पावर n कितना होगा, तो 8 के पावर 65 होगा, 8 टू द पावर 65 होगा, ये आंसर है इसका। आप कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देता हूँ। सपोज कि 400 फैक्टोरियल है और इसको 11 टू द पावर n है, तो इसका मतलब n का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो। करा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फाइंड करना आपको, इसमें 11 से फाइंड करोगे ना तो ये 39 आ जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार। फिर अगर क्वेश्चन है कि 10 फैक्टोरियल अपन 6 टू द पावर n, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, याद करो मैंने बताया था कि इससे करा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ 6 फाइंड करोगे, तो याद करो कोई भी फैक्टोरियल लेते हो, सपोज इसमें 10 फैक्टोरियल है तो 6 फाइंड करने के लिए बताया था कि चूंकि 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, यानी इसका मतलब है कि 2 और 3 नंबर ऑफ टूज भी फाइंड करोगे, नंबर ऑफ थ्रीज भी फाइंड करोगे, जितना पेयर आएगा, जितना 2 पेयर आएगा उतना ही नंबर ऑफ 6 हो जाएगा। लेकिन याद रखोगे चूंकि 2 और 3 में से हमेशा नंबर ऑफ थ्रीज कम होगा, तो बेहतर है 2 फाइंड करने के लिए टाइम वेस्ट क्यों करना, थ्रीज फाइंड कर लो। जैसे मैं बताया था ना कि फैक्टोरियल लेते हो 50 लो या 25 लो कोई भी, तो उसमें 2 और 5 में नंबर ऑफ जीरो एट द एंड फाइंड करने के लिए ध्यान से सुनना, अ, कि 2 और 5 में से ऑब्वियसली नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली हमें 2 फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ 5 फाइंड कर लो। तो वहाँ जितना नंबर ऑफ 5 होगा उतना ही 2 5 पेयर होगा, उतना ही नंबर ऑफ जीरो एट द एंड आएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी चूंकि नंबर ऑफ 6 फाइंड करने के लिए 2 5 का 2 3 की पेयर पेयर फाइंड करना होता है, तो नंबर ऑफ टूज अलग से फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड अलग से करना पड़ेगा पेयर के लिए। तो अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड कर लो, बिकॉज ऐसे केस में नंबर ऑफ थ्रीज, ध्यान रखोगे कि ऐसे केस में नंबर ऑफ थ्रीज हमेशा कम होगा, तो उतना ही पेयर होगा। तो ऐसे केस में आप
क्या करो, वैसे तो मुझे आप कई बार पढ़ चुके हो कि नंबर ऑफ अगर टूज फाइंड करोगे तो इसमें 8 आएगा, और नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करोगे तो ये छोटा सा फैक्टोरियल है तो 4 होता है, तो ऑब्वियसली 4 पेयर होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड कर लो, तो थ्रीज नंबर ऑफ 4 है, ये 8 8 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि 3 और 2 का पेयर यानी 2 3 का पेयर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 है तो नंबर ऑफ 6 कितना ना आएगा, जितना पेयर है तो इतना आएगा। तो इसका मतलब है कि n पावर n इक्वल टू 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि 6 टू द पावर 4 हो जाएगा इसका, यानी मैक्सिमम वैल्यू इतना 6 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क दे देता हूँ क्वेश्चन कि 100 फैक्टोरियल अपॉन 6 रेज टू पावर n, n का वैल्यू फाइंड करना मैक्सिमम। मैं वैसे आंसर बता देता हूँ कि 6 रेज टू पावर 48 आएगा, आप चेक कर लेना। बिकॉज आप जानते हो कि इसमें क्या बताया कि 6 नंबर ऑफ 6 फाइंड करोगे तो सिर्फ नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करोगे, नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करोगे ना तो इसमें भी 48 ही आएगा, और चूंकि 2 यहाँ कम होगा तो 2 और 3 का पेयर उतना ही होगा, यानी 48 के बराबर ही होगा। अब जैसे देखो, अब कहोगे कि आपने 10 नंबर ऑफ 10 नहीं बताया, तो देखो अगर नहीं भी बता तो क्या फर्क पड़ता है, खुद से भी दिमाग लगा सकते हो कि 1 फैक्टोरियल 10 150 फैक्टोरियल अपन 10 n है। आप जानते हो कि 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, तो नहीं है तो इसका मतलब 2 इंटू 5 फैक्टर में ले लो, तो इसका मतलब है कि 2 5 का पेयर फाइंड कर लो, और 2 5 का पेयर 5 करोगे तो वही नंबर ऑफ 10 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ 10 आ जाएगा जितना होगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2 5 में चूंकि 5 क्या है, ज्यादा नंबर है, और 2 नंबर तो इसका मतलब है 2 वाले ज्यादा, नंबर ऑफ 2 ज्यादा होगा, नंबर ऑफ 5 कम होगा, यानी नंबर ऑफ 2 यहाँ ज्यादा होगा, 5 कम होगा, तो नंबर ऑफ सिर्फ 5 फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ 5 कैसे जानते हो कि 150 को 150 अपॉन 50 यानी 30 हो गया, 30 अपॉन 5 कर दो 6 हो गया, 6 को 5 से 1 कर दो, इसको सबको यानी 36 और इसको 1 को ऐड कर लो, टोटल 37 हो रहा है। चूंकि 5 के पावर कितना आ रहा है, 5 के पावर 37 आ रहा है, तो इसमें चूंकि 5 के पावर 37 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 पावर 37 ही आएगा, क्योंकि 2 5 का उतना ही पेयर आएगा। तो इसका मतलब है कि 10 पावर 37 आएगा। क्या मैं बताया कि सिंस नंबर ऑफ 5 ग्रेटर देन, ये सॉरी, नंबर ऑफ 2 यहाँ 5 से ज्यादा होगा, इसलिए जो लेसर है उसको कर लो, तो 2 5 का जो पेयर होगा, 2 5 का पेयर यहाँ भी 2 5 का पेयर यहाँ भी 37 आ रहा है, तो नंबर ऑफ टेज भी उतना होगा। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चंस में इफ आई आस्क इन सेम क्वेश्चंस हाउ मेनी जीरोज एट द एंड, तो याद करो कि अगर इसी क्वेश्चंस में अगर 150 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कह रहा है कि कितना अगर होगा, तो क्या नंबर ऑफ फाइव्स कितना आया, मैंने बताया कि 2 नंबर ऑफ 2 इसमें ज्यादा आएगा हमेशा फैक्टोरियल में, नंबर ऑफ फाइव्स कम होगा, तो नंबर ऑफ फाइव्स आपने कितना फाइंड किया है, 37। तो चूंकि जितना नंबर ऑफ 5 जा रहा है उतना ही नंबर ऑफ 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जितना 5 जाएगा उतना ही नंबर ऑफ 2 5 पेयर होगा, तो 2 5 पेयर 2 पेयर, क्योंकि 5 कितना आ रहा है 37 आया था अभी कुछ देर पहले, तो 2 5 का पेयर भी 37 आएगा, तो number of zero at the ends also equal to 37, because as we know that in factorial 150 number of 2 is greater than number of 5s, therefore number of pair of 2 5 कितना होगा, maximum कितना होगा, 37 होगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 37, यानी किसी भी डिजिट के लास्ट में 37 जीरो लास्ट में होगा 150 फैक्टोरियल के केस में, तो यानी नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड 37 आ गया। लेक्चर लेंदी होते जा रहा है, एक्चुअली इसके अनोदर पार्ट में मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा जो काफ़ी क्रूशियल होता है, और मैं जैसे कि चैलेंज करता हूं कि अदर इंस्टीट्यूट से कंपेरेटिवली कंसेप्ट और क्वालिटी कंटेंट भी सब ज़्यादा होगा, तो आपको दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा, इसका अपलोड कर दूंगा मैं। थैंक यू।